हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में इंसर्ट मेनू में क्या क्या किया जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि इंसर्ट मेनू में टेबल भी बना सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं चार्ट मेनू में क्या क्या है। पेज कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक, कीप पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कर, और यह था सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ये ऑप्शन पूरे बताऊंगा आपको इंसर्ट मेनू। सबसे पहले आते हैं पेज में, कवर में। पेज कवर लेने के लिए बहुत सारा डिजाइन मिलेगा इसमें, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ले सकते हैं। पेज कवर आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा आपको अच्छा लगेगा आप ले सकते हैं। चलिए पेज कवर लेने के लिए यहाँ से गए पेज कवर पे, जो सा पेज कवर चाहिए चूज कीजिए, यहाँ एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। यहाँ से बना सकते हैं एम्बिशन कंप्यूटर, जिस तरह से हमने किया था वो टाइप है। कंपनी के लोगों को बनता है पोस्टर, वो यहाँ काम होता है। ये फॉर्मेट लेकर आप बना सकते हैं। बहुत सारा डिजाइन मिलेगा, देखिए ये चाहिए चूज कीजिए, इससे बदल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिखना है कुछ तो यहाँ से कट कीजिए, इसको मैंने किसी कंपनी का नाम लिखना, जैसे कि देखते हैं एम्बिशन, ये नाम मैंने लिख दिया। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको जो इच्छा हमने टाइप करता है कंप्यूटर, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल एम्बिशन कंप्यूटर, इसको भी चेंज कर सकते हैं। चाहेंगे तो यहाँ रंजन कुमार भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, दिखाता हूँ लिखकर इतना हो गया। उसके बाद तो यहाँ एयर में लिख सकते हैं, आपको जो लिख सकते हैं बहुत आसानी से। फिर ये समझ गए होइएगा आप। फिर अगला वीडियो में बताता हूँ, अगला वीडियो में अगले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। उसके बाद पेज ब्रेक, पेज ब्रेक उस समय काम करेगा जब पेज में कुछ आप टाइप करते हैं। जैसा कि देखिए अभी अनएक्टिव हमने यहाँ से आता फिर से यहाँ से पहले मैं आपको साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ से हम पे आएंगे, जो साइज आपको चाहिए वो चूज कीजिए और यहाँ से साइज बढ़ा दीजिए, छोटा कीजिए, बहुत ईजी कर सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? पेज ब्रेक यानी कि दूसरे पेज में ब्रेक कर रहे हैं आपको। जैसे कि हम लोग कॉपी में लिखते थे पन्ना, एक पन्ना से दूसरे पन्ने में, तो सेम इसी तरह यहाँ एक पेज से दूसरे पेज में पहुँचा जाएगा। पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कीजिएगा। चलिए चेक करते हैं, साइज बड़ा करना है तो हम पे जाएंगे, साइज ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक करेंगे, बढ़ा करेंगे साइज। फिर इसके बाद ब्लैंक पेज यानी सिंपल सा, जैसे कॉपी में हम लोग लिखते हैं, कहते हैं इस पेज को हटा दो, न्यू पेज लो। इसे थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है, कुछ नहीं लिखना। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखना है, उसमें और लिखना है और बाद में लिखना है तो अब फिर लिखना है, तो इसलिए न्यू पेज का यूज किया जाता है। या ब्लैंक पेज यानी खाली पेज आ जाएगा, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेबल। अब टेबल कैसा बनाना है, देखिए मान लीजिए जिस तरह का टेबल बनाना है वो लिख दीजिए, यहाँ पे 2x2 कितना रखना है आप बना सकते हैं। देखिए हमने इतना टेबल को रख दिया। अब मैंने ये टेबल बना लिया, टेबल का कुछ कलर चेंज करना है तो इंसर्ट में जाएंगे और चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ड्रॉ टेबल में क्लिक करेंगे, इसमें और टेबल में बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको बना देना लाइनिंग और इसमें एक बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं बहुत ईजी से। फिर यहाँ से बनाना है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ पेन की तरह एकदम ईजी कर सकते हैं।
तिरछा चाहिएगा तो तिरछा भी कर सकते हैं, बहुत ईजी। देखिए तिरछा भी हो गया। इस तरह की आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बहुत ईजी। कॉर्नर से अटैच रहना चाहिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। वन कॉर्नर से वन कॉर्नर अटैच रहना चाहिए और बन जाएगा आपको जैसा बनाइए। क्लियर हो गया। अब इसमें आता है इंसर्ट में, टेबल में आता है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। इसमें आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ 15 कर दिया और ये 2 और ओके करेंगे। देखिए यहाँ क्या एक्टिव हो गया। अगर नीचे रहता है ये कर्सर तो नीचे इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ कर देते हैं 15, 14 ही रहने और इसको कर देते हैं 4। लिखने से टेबल एक्टिव हो गया। 1 2 3 4 आ गया। चलिए 14 गिनिएगा था। फिर इंसर्ट में आता है एक्शन शीट, इसमें आ सकता है ऐसा लाना। तो एक्शन शीट भी आ गया। ये आगे वाला वीडियो में बताऊंगा, मैं बनाऊंगा तो बिल्कुल तो नहीं बनाया हूँ, पर इस पर भी बनाऊंगा। शीट आ गया से यहाँ से बढ़ा कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नहीं जो एक्सेल में आप काम करते हो वो यहाँ कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ लिखेगा वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करता है, देख सकते हैं। फिर इंसर्ट में आता है पिक्चर निचला और बाकी ऐसा ये बताता है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, कंट्रोल देता हूँ, पूरा सब फ्रेश हो गया। फिर आता है टेबल हो गया, कीप टेबल्स। ये टेबल कौन सा टेबल चाहिए आप वो भी टेबल यहाँ से ले सकते हैं। आगे टेबल जिस तरह का डिजाइन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कीप टेबल में और सारा डिजाइन बहुत सारा है, जो चाहिए आपको वो ले सकते हैं। मान लीजिए अच्छा लगा ये मैंने आ गया, बुक 1 आ गया, मैग्नेट 3 नोटबुक 1, इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें इंसर्ट मेनू में पिक्चर, यानी किसी भी पिक्चर को लाना है आपको इस पेज में तो आप ला सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे देखिए मैं इसमें पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए पिक्चर को क्लिक करेंगे और इंसर्ट को क्लिक करेंगे। सॉरी इसमें पिक्चर मिल नहीं रहा है, कहीं और हमने डेस्कटॉप पर क्लिक किया। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर कंप्यूटर में खोल लेते हैं, वहाँ से मिल जाएगा पीसी। यहाँ से जाएंगे पिक्चर पर क्लिक करेंगे, किसी का नाम यहाँ से पिक्चर मिल गया, इंसर्ट करेंगे पिक्चर यहाँ एक्टिव हो जाएगा। आगे पिक्चर जिस कॉलम में लाना चाहिए वहाँ आ जाएगा ये पिक्चर। तो इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे बताता हूँ। ये सबका ये होता है जब कभी जिम बना रहे हो डायरेक्ट पिक्चर को लाइए और यहाँ डाल दीजिए। यहाँ सब बहुत आसान से कर सकते हैं। अगर यहाँ अगर पिक्चर बना तो यहाँ से जाएंगे, पिक्चर को क्लिक करेंगे, कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। मान लिया हमने ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, पिक्चर एक्टिव यहाँ आ जाएगा। देख सकते हैं। अब पिक्चर को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से जिस तरह का करना है वैसा कर सकते हैं। तो इसको बचा भी सकते हैं यहाँ से जैसे चाहिए। फिर आता है इसमें पिक्चर हो गया, तो इसको अगला ऑप्शन में बढ़ते हैं। इसमें होता है क्ले पार्ट। यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च कीजिएगा, जैसे कंप्यूटर किसी भी सर्च कीजिएगा वायर सर्च करते हैं, अगर इसमें होगा तो पिक्चर वो लाकर इस बॉक्स में दे देगा। नहीं कंप्यूटर सर्च करते हैं, दिखा गया ना पिक्चर एकदम डायरेक्ट डाल दीजिए, पिक्चर आ गया। कौन सा पिक्चर आपको चाहिए पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा, पिक्चर आ जाएगा। और इसको यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आप अपने जहाँ रखना है वहाँ उठा कर इसको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको जितना बड़ा
फिर इसमें आता है शेप एंड साइज एंड इसमें से बहुत सारा डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया यहाँ बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें कलर डालना हो तो वो भी कर सकते हैं, और ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो आगे, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। फिर इंसर्ट में आता है शेप हो गया, और सारा शेप ले सकते हैं जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं, कलर डालकर बना सकते हैं जैसा बनाना है आपको वैसा, ठीक है। फिर आता है इसमें स्मार्ट, तो इसमें कौन सा डिजाइन ले सकते हैं, जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा पहले एक दिखाता हूँ, ये डिजाइन मैंने ले लिया, इसमें कुछ टाइप करके बना सकते हैं, जैसे बुक को या ट्रैफिक के भाग में, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस को 3 में बांटा जाता है, इसको बायो इस तरह से, तो आप यहाँ साइंस लिख सकते हैं, इसको बायो बना सकते हैं, आपको इस तरह जैसा होगा यहाँ से आप एडिट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने फर्स्ट को एडिट कर लेंगे तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज होता चला जाएगा। फिर अगर इसको हम डिलीट करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा, फिर इसको डिलीट करेंगे आप देख सकते हैं तो लिखने में आ गया। फिर आता है इसमें स्मार्ट आर्ट में डिजाइन, हमने ये डिजाइन बनाया ऑन का, हम लिस्ट में बताते हैं, वो लिस्ट को डिजाइन होती है, इसी तरह आप बना सकते हैं, बहुत सारा चीज का लिस्ट बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। फिर इसमें आता है स्मार्ट आर्ट में प्रोसेस का, जैसे रिएक्शन कराते हैं कंस्टेंट, वो सब आप यहाँ से बना सकते हैं बहुत इजी। चलिए इसको भी बताते हैं, जैसा बनाना वैसा बना सकते हैं, इसमें कुछ लिख सकते हैं या टेंट लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में आता है बहुत सारा डिजाइन है इसमें, साइक्लिंग गोल, कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं, गोल दिखा सकते हैं दर्शाकर, रिसाइकिल हुआ बायो में बताइए कैसा, वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। पिरामिड भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, कितना परसेंट कैसे है और बहुत ही सकते हैं, नाम लिख सकते हैं इतना, जैसे गूगल हो गया, जब इसमें कितने दिन में रथ है वो दर्शा सकते हैं, कितने दिन में पानी है, कितने परसेंट में वन है, ये दिखा सकते हैं या। तो फिर इसमें आता है इंसर्ट में रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, इसका कितना कौन कौन लगता है, रीजनिंग में यूज किया जाता है वो यहाँ पर दे सकते हैं। मैट्रिक्स में कितना बना सकते हैं, जोड़ भी दे सकते हैं, टावर के डायग्राम सिंपल है जो चाहिए वो कर सकते हैं। पैरामीटर ये बायोलॉजी में ज़्यादा यूज किया जाता है, इकोसिस्टम चैप्टर में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे, यहाँ आपको जैसा होगा वैसा बना सकते हैं, कितने रखना है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चलिए तो ये ऑप्शन हो गया। तो होता है चार्ट, आपको चार्ट किस तरह का चाहिए वो आप बना सकते हैं, डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगा इसको। ये एक्सेल में यूज किया जाता है इस चार्ट को समझे, तो इतना ही मैं रहने देता हूँ, चार्ट के बारे में एक्सेल में अच्छे से बताऊंगा। फिर आता है बुक मार्क, बुक का नेम का देना है, ये आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, मैं बुक का नाम टाइप करके ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये बुक का नाम हो गया, इतना मैंने बनाया था। फिर आता है प्रवेश, ये अगले वीडियो में, इसमें कुछ विशेष नहीं होता, मैं यूज करके बता रहा हूँ अभी आपको। रीडर में आता है, रीडर आपको कैसा रखना है, जिस तरह से बुक का में रखता है ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम या पेज नंबर, उस तरह से आप भी यहाँ कर सकते हैं। इसमें आपका स्टेट है वो इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर सकते हैं,
देखना है किस तरह से कैसे हम कर जाएंगे मैनुअल और प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए डायरेक्ट शो कर रहा है, इसको जल्दी करके देख सकते हैं। हर पेज में होगा यहाँ जब जैसे सेटिंग किया आपको हर पेज में मिलेगा ये डिजाइन। फिर इसको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, क्रॉस लाइन कर दीजिए, फिर एंटर लगाना है डायरेक्ट करके पेज नंबर देना है, फिर इसे टॉप राइट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फॉर्मेट नंबर, पेज मार्जिन, बॉर्डर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। जो अच्छा लगा डिजाइन में सिलेक्ट आपको करके यूज कर लिया। अब ये दिखाता हूँ पेज नंबर कहाँ शो करेगा। देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर यहाँ शो कर रहा है, जो करते हैं सब दिखा देगा आपको। पेज नंबर 5 है, 6 अलग है ऊपर, फिर 7 है। इसी तरह से पेज नंबर भी सेटिंग कर सकते हैं जहाँ करना है वहाँ। फिर इसमें आ जाता है पेज नंबर का टेक्स्ट बुक, कौन सा बुक चाहिए आपको लिखने के लिए वो आप यहाँ से लिख करके बना सकते हैं। यहाँ से भी हो सकता है। फिर यहाँ से आता है वर्ड आर्ट, वर्ड का आर्ट तो वो डिजाइन आपको चाहिए तो मैं देखना है देखिए और यहाँ पर ओके कीजिए। यहाँ से फॉन्ट का कौन सा फॉन्ट चाहिए, साइज कितना चाहिए वो आप सेट कीजिए और यहाँ से बोल्ड कीजिए डायरेक्ट टेक्स्ट में जैसे करना है उसके बाद कर सकते हैं। आपको कट लिया तो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इतना ही रहने देता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा लगा, खराब बात तो बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। तो एक करते हैं इसी के साथ आपसे फिर अगले वीडियो में।